देखिए, हेमंत सोरेन का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। निश्चित रूप से अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो योजनाएं लास्ट में लाया, अंत समय में लाया, बिजली बिल माफी, लाखों जो गरीब तबके के लोग थे उनको लाभ पहुंचाया है। 20 साल से मैं भाजपा का समर्थक था, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याशी जो उलट पुलट हुआ है उसमें सीधा सीधा आरोप बाबूलाल जी पर जा रहा है। ठीक है, भाजपा के बहुत सारा कार्यकर्ता अभी टूट गया है और वो जेएमएम के पक्ष में काम कर रहा है। हेमंत सोरेन के कार्यकाल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं ये फिलहाल। और अगर बुनियादी सुविधा पे अगर बात करें तो हेमंत जी के जो पिताजी हैं शिबू सोरेन जी, तो शिबू सोरेन गुरु जो उन्होंने जो काम किया है लोगों के जो जमींदारी और ये दादागिरी, इन लोगों के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने चलाए थे और उसी के बताए मार्ग पर वो आपके जो है सो हेमंत जी जो है सो चलना शुरू किए। लेकिन हम ये जान रहे हैं कि झारखंड में वो चलेगा तो सिर्फ हेमंत का चलेगा तो जो है सो कल्पना का चलेगा। क्यों लगता है कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? 2 साल की कार्यकाल में बहुत काम किया सरकार ने। सबसे प्राथमिक जो है बिजली बिल माफ किया गया है। हाँ। इस गरीब गुरबों के लिए एक सहारा मिल गया है और मैया के लिए सम्मान के लिए 1,000 रुपया। भाजपा के लोग तमाम ये माहौल बना रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। लगता है कि झारखंड में ये मामला चलेगा? कुछ न चलेगा, ये जुमलाबाजी है, उसके पास कोई मैंने अब एजेंडा बाजार नहीं है। इसके चलते वो लन फन अनाप शनाप बहुत कुछ बोलता है। सही, हेमंत सोरेन ने कोई काम भी किया है या बस ऐसी हवा पानी में? मैंने काम किया, ऐसे को हवा पानी जानता वो उतना बुर्बक थोड़े। हाँ, जैसे भी देखिए हर गरीब का बिजली माफ कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जमुआ में मौजूद हूं। यहां जो मतदान होगा वो दूसरे चरण में होगा। पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। हम बातचीत करने के लिए यहीं कुछ हमारे साथ साथी हैं, कुछ लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में माहौल क्या है। क्या हेमंत सोरेन के काम का कोई ज़मीन पर असर है या भाजपा जो वादे कर रही है उसका असर है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, बातचीत करते हैं। सर पहले अपना नाम बताएं। असरार आलम। असरार आलम। असरार जी, इस बार इस विधानसभा में क्या माहौल है? अभी माहौल का भी कुछ कह नहीं सकते तुरंत जी, ठीक है, क्योंकि अभी वक्त बहुत बचा हुआ है। लेकिन सर ये तो माना जा सकता है हेमंत सोरेन के 5 सालों में काम कैसा रहा? देखिए, हेमंत सोरेन का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। निश्चित रूप से अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो योजनाएं लास्ट में लाया, अंत समय में लाया, बिजली बिल माफ़ी, लाखों जो गरीब तबके के लोग थे उनको लाभ पहुंचाया है। और मैया सम्मान योजना भी महिलाओं का एक सम्मान देने का काम किया। ये 2 योजना उनका बहुत ही सफल रहा है। बाकी 2 साल उनका लगभग ये क्या बोलते हैं कोरोना काल में गया, जिसके वजह से, और सेंट्रल ने भी बहुत सारा पैसा उनको रोक रखा है। उन सब के बावजूद जिस तरह से संभाल के रखा राज्य को, वो काफ़ी सराहनीय है। हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि जब जो पैसे की आप बात कर रहे हैं 1,36,000 करोड़ जब मांगते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। आपको भी ये लगता है या सच में घोटाले में गए थे हेमंत? देखिए, घोटाला वाला बात करना है क्या? बीजेपी के लोग कोई घोटाला करते ही नहीं। बीजेपी के लोग क्यों नहीं पकड़ाते हैं? सबसे बड़ी सवाल तो आज ये है। ईडी, सीबीआई, आईटी, किसी को दिखा दीजिए कि कहीं बीजेपी वालों के यहाँ रेड पड़ा हो। ये हमेशा विपक्ष के लोगों पर क्यों पड़ता है? मतलब ये घबराहट है और कुछ नहीं है। घबराहट है? जी बिल्कुल घबराहट। हेमंत सोरेन से भी घबराहट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनका एक और सबसे बड़े जो हथियार है, जो जेल भेजने के बाद बोले, जेल भेजकर तो बीजेपी ने अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। क्योंकि कल्पना जैसे नेत्री जो कल्पना नहीं कर सकता है विपक्ष वाले, बीजेपी वाले, वैसा नेत्री को उन्हें उभार दिया, जो निश्चित रूप से इसके लिए काल का सबब बनेगा। हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो चैनल हैं उन पे कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बन रही है। हम जमीन पर जानना चाहते हैं कि क्या मामला है। कौन चैनल का रहा है? चुनाव आयोग तो रोक लगा के रखा है कि अभी नहीं दे सकते हैं आप पोल। जी, आज तक जैसे बड़े चैनल तमाम बिल्कुल, तो ये चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अभी तो नहीं दे सकता है कोई भी जी। अभी तो बिल्कुल, अभी तो रोक लगा हुआ है कि आप कोई भी पोल नहीं दिखा सकते हैं। कोई भी आप ये किसी के पक्ष में ये नहीं बता सकते, सर्वे नहीं दिखा सकते। ये लोकसभा में भी हुआ था सर। जी बिल्कुल। आपसे हम फिर बात करेंगे। सर थोड़ा सा खड़े हो जाइए सर, ताकि हम भी। सर आप अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम केदार प्रसाद यादव हुआ। केदार प्रसाद यादव। और मैं पैक्स कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, इस बार क्या लगता है माहौल? देखिए, यहाँ पर जो है सो सीट का उलट पुलट हुआ है। ठीक है,
ऐसे मैं भाजपा का समर्थक ही था, समझे ना, 20 साल से मैं भाजपा का समर्थक था। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याशी जो उलट पुलट हुआ है उसमें सीधा सीधा आरोप बाबूलाल जी पर जा रहा है, ठीक है। और हमारा जो प्रत्याशी है महागठबंधन का, माननीय केदार हाजरा जी, उनका सर्व समाज में पकड़ है और वो काफ़ी विकास किए हैं, हमेशा विकास के प्रति प्रयत्नशील रहे हैं। और भाजपा के बहुत सारा कार्यकर्ता अभी टूट गया है और वो जेएमएम के पक्ष में काम कर रहा है। मतलब हाजरा जी के टूटने से जेएमएम की स्थिति मजबूत है। लगता है कि परिस्थिति बदल जाएगी, जीत जाएगा। हाँ, प्रतिदिन जो है सो माहौल उनके पक्ष में जा रहा है, स्थिति अच्छी है। स्थिति अच्छी। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, आप चूंकि भाजपा में पहले रह चुके हैं, क्या लगता है हेमंत सोरेन के काम का असर है जमीन पर या? बिल्कुल असर है। उनका जो महत्वाकांक्षी योजना जो चला गरीब के लिए, सर्व समाज के लिए, बिजली बिल और 200 यूनिट बिजली फ्री, ये जनता जो है सो बोल रहा है ये ऐतिहासिक निर्णय है और ये ऐतिहासिक फायदा है। आज तक भाजपा का 18 साल के शासनकाल में इस तरह का जनता को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया है। तो सर, और दूसरी चीज़ है कि मैया सम्मान योजना, जो दुर्गा पूजा जैसा त्यौहार में वो पैसा 2 किस्त घुस गया, अभी तीसरा किस्त घुस गया है। तो महिलाओं में इस बात की चर्चा है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है और ये हम लोग को ऐसा कोई सरकार डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया। तो सर, भाजपा भी तो कह रही है कि 2100 रुपया देंगे गोगो दीदी योजना में, 500 में सिलेंडर देंगे, बालू फ्री देंगे। जैसे हम इसको जुमलेबाजी कह सकते हैं। जुमलेबाजी है ये जी, जो 18 से 50 साल के 58 लाख महिला को अभी पेंशन दे रही है हेमंत सोरेन, तो वो किस उम्र के लोगों को देंगे, कैसे लोगों को देंगे? उसको देहात में हम लोग बोलते हैं गोगा, मतलब अफवाह जी, उसको लोग अफवाह के रूप में मान अच्छा, रहे ये हैं। गोगो दीदी नहीं, ये गोगा दीदी है। गोगा दीदी है, अफवाह जी, इसको लोग मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं जी। तो वो मूछ वाले अंकल का बोलिए ना। सर, आप अपना नाम बताएं। शिवशंकर दास। शिवशंकर दास, क्या माहौल है सर यहाँ? माहौल बिल्कुल साफ साफ है जी। हेमंत सोरेन के कार्यकाल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं ये फिलहाल। और अगर बुनियादी सुविधा पे अगर बात करें तो हेमंत जी के जो पिताजी हैं शिबू सोरेन जी, तो शिबू सोरेन गुरु जो उन्होंने जो काम किया है लोगों के जो जमींदारी और ये दादागिरी, इन लोगों के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने चलाए थे और उसी के बताए मार्ग पर वो आपके जो है सो हेमंत जी जो है सो चलना शुरू किए। और ये अभी फिलहाल में जो कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने जो लाया, इससे काफ़ी प्रभावित है। यहाँ विधायक बराबर 3 टर्म से जो है सो केदार हाजरा जी थे और मैं कभी भाजपा के पक्ष में वोट नहीं डाला था, लेकिन इस बार जो है वो नहीं चाहने के बाद भी, क्योंकि हेमंत, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना इस देश में कि भाई किसी को पार्टी पसंद है तो किसी को कैंडिडेट पसंद है ना। ऐसी परिस्थिति में केदार हाजरा विधायक थे और वो अपनी पार्टी का हाल जाने कि वो कैसे इधर से उधर हुआ, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि झारखंड में वो चलेगा तो सिर्फ हेमंत का चलेगा तो जो है सो कल्पना का चलेगा। और इसका जो ये एकदम बिल्कुल आक्रामक तरीके से जो आंदोलन के रूप में ये मैया सम्मान योजना वगैरह, यहाँ तक देखिए कि किशोरियों को एक योजना आया है जो कल्याणकारी योजना है कि हमारी बच्चियों को पढ़ने लिखने में असुविधाएं होती थी, इसके लिए किशोरी ये सावित्रीबाई फुले योजना ला करके हमारे बच्चों को स्कूल में जो कमी है एक इसका पूरा ये तमाम लोग जेएमएम को बोले, इसलिए भी आप दबाव में जेएमएम को बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं जेएमएम 3 साल पहले जी, ये 3 साल पहले हम जो है वो इनके कार्यक्रम को देखते हुए हम काफ़ी प्रभावित हुए और लगा कि ये जो है भला नेता बहुत कुछ सब कुछ देते नहीं है। आप भी भाजपा में थे पहले? नहीं, वो जमाने की बात है, वो 25 साल पहले की बात। 25 साल पहले भाजपा में थे जी, तो मतलब झारखंड बनने से पहले करीब हाँ, झारखंड बनने से पहले। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि भाजपा कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, ये मामला है यहाँ चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक चीज आप खुद और साफ साफ देख लेंगे कि झारखंड में वो भाजपा के जो भी एजेंडा हो और इनके जो बड़े बड़े लीडर जो यहाँ पे आ रहे हैं, वो लग रहा है कि झारखंड में कोई लीडर ही नहीं है। जबकि आप खुद पत्रकार हैं, आप पूरे इलाके जाएंगे देखेंगे कि यहाँ कैबिनेट पूरा, मैंने केंद्र क्या मैंने कितने सीएम, हम कह रहे हैं वो सीएम साहब जो बाहर से आकर के झारखंड में कह रहे हैं कि 500 रुपये सिलेंडर देंगे,
2 फ्री देंगे। वो सीएम से हम जानना चाहते हैं और आपके माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं कि आप जिस राज्य के सीएम हैं, क्या वहाँ के लोगों को 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं? क्या वहाँ के लोगों को जो है सब साल में 2 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं? तो ये जुमलाबाजी है, और ये जुमलाबाजी इन्होंने पहले दिखा दिया जब मोदी जी पहली बार सरकार में आए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि भाई अगर सरकार अगर हमारी बनी, आपने हमको वोट दिया तो प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो बस उसमें देखिए कि वो साफ साफ फेल हैं, तो इसके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप बकते हैं। इनका दिमाग धीरे धीरे देखिएगा कि लगता है कि काम सही नहीं कर रहा है। और ये 13 तारीख के बाद जब पहला चरण हो जाता है तो जैसे दूसरा चरण के लिए हम लोग पूरा जो है सो गोलबंद होंगे, और जनता जब गोलबंद होगी तो इन लोगों की बौखलाहट और बढ़ेगी और परेशान इन लोग खुद हो जाएंगे। जीतेगा तो हेमंत। और बहुत खुशखबरी बात है कि दुश्मन ने चाहा था कि हेमंत को डैमेज कर देंगे, वो कोई भी एन केन प्रकार, लेकिन ये गजब हुआ। चूँकि खुदा का ये कई कुदरत है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कल्पना जैसी जो किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, और वो कल्पना से बाहर एक घर की महिला जो रोटी बनाने वाली थी, सास ससुर का सेवा करने वाली थी, और एक शिक्षिका थी, और इसके बावजूद वो मैदान में जब कूदी तो उसके सामने सारे नेता बौना पड़ रहे हैं इस देश में। इसलिए झारखंड राज्य में चलेगा तो हेमंत का, चलेगा तो कल्पना का। जी जी जी, आप आइए ना, वोट देते हैं जी। उम्र कम लग रही है आपकी। 21 ईयर्स है। अच्छा, पहले दे चुके हैं कि इस बार पहली बार देंगे? नहीं, पहले दे चुके हैं लोकसभा। लोकसभा दे चुके हैं। लोकसभा किसको दिया था? बताएं बताएं। महागठबंधन को दिए थे अपने। झूठ ना बोलिए, भाजपा को दिए होंगे। तमाम लोग कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में। सही सही बताइए, भाजपा को दिए थे? नहीं तो। अच्छा, इस बार विधानसभा में क्या माहौल है? माहौल है महागठबंधन सरकार की। महागठबंधन? सब लोग महागठबंधन बोले तो आप भी? नहीं, हम उसी में जुड़े हुए हैं और हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तो क्यों लगता है कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वजह है? इनके कार्यकाल में महत्वाकांक्षी योजनाएं हुई है, और सराहना है कि मतलब 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना काल में ही बीत गया है। हाँ। बची खुची 3 साल में 1 साल तो ईडी सीबीआई जेल उनको भेजने में लगी रही। हाँ। 2 साल की कार्यकाल में बहुत काम किया सरकार ने। सबसे प्राथमिक जो है बिजली बिल माफ किया गया है। हाँ। इस गरीब गुरबों के लिए एक सहारा मिल गया है, और मैया के लिए सम्मान के लिए 1,000 रुपया, मतलब ये काम करेगा। हाँ, हाँ। ये सारी योजनाएं। सर, इस बार क्या माहौल है सर? माहौल तो करीब करीब ठीक है। करीब करीब ठीक है। किसका ठीक है? देखिए, गठबंधन की है। गठबंधन? हेमंत सोरेन? तो ये हम गलत जगह तो नहीं आ गए? सब लोग हेमंत सोरेन के टकरा गए आज। जैसे कार्यकाल उनका जो मैंने लोगों में जागृति जो बढ़ाया है, इसी के चलते जो है सो सब आदमी मैंने बोल रहा है कि नहीं सही है। जैसे गरीब लोगों को अभी बहुत सा फायदा हुआ है, जैसे मैया सम्मान योजना हुआ है, अबुआ आवास, इंदिरा आवास जैसे रोक दिया गया था केंद्र सरकार, तो उसके जगह पर हेमंत सरकार ने अच्छा से काम किया और अबुआ आवास झारखंड में निकाला। आप हिंदू हैं कि मुसलमान? नहीं, हम तो मुसलमान हैं। हमारा नाम है मोहम्मद सुलेमान अंसारी। मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान भाई, भाजपा के लोग तमाम ये माहौल बना रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। लगता है कि झारखंड में ये मामला चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, ये जुमलाबाजी है। उसके पास कोई मैंने अब एजेंडा बाजार नहीं है। इसके चलते वो लंद फंद अनाप शनाप बहुत कुछ बोलता है। रह गया बात कि यहाँ हम लोग भाईचारा सब निभा रहे हैं और मिल के रहते हैं। हम लोग काम के ही विषय पर चुनाव इस बार परिणाम करेंगे। जी जी। कटोगे बटोगे, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर 370? हाँ, वो सब जगह पर है। छोड़िए राम मंदिर तो है, ये है राम मंदिर अपना जगह पर है, उससे हमको क्या लेना देना। राम मंदिर बनने से तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ क्यों रहेगा? तकलीफ क्यों रहेगा? आप दादा वोट करते हैं, यहीं के निवासी हैं। इस बार क्या माहौल है? इस बार हमें हेमंत सरकार बनेगा, और क्या माहौल रहेगा? हेमंत सोरेन सरकार बनेगा उनका। तो यहाँ से 3 बार से भाजपा जीत रही थी, आप कह रहे हैं इस बार हेमंत सोरेन? भाजपा जीत रही थी ना। हाँ। अभी नहीं जीत रही है। अच्छा, अभी केदार हाजरा जीत रही है। अच्छा, केदार हाजरा। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, हेमंत सोरेन ने कोई काम भी किया है या बस ऐसी हवा पानी में? नहीं, काम किया। ऐसे को हवा पानी जानता उतना बुर्बक थोड़े। हाँ। जैसे भी देखिए, हर गरीब का बिजली माफ कर दिया। हर गरीब का जो बिजली सबसे महत्वपूर्ण चीज है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। किसी का भी जितना व्यक्ति था, हमको लगता है कि हमारे गांव में सबका 30,000 40,000 इस तरह बकाया था। अच्छा।
अब मोटा मोटी सबको जीरो बैलेंस कर दिया तो जनता उसको वोट देवे करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, आप अपना नाम बताएं सर। मेरा राम लखन यादव हुआ। राम लखन यादव जी, इस बार क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। किसका है सर? हेमंत जी का। हेमंत जी? हेमंत जी को सोरेन, हेमंत क्या सोरेन का ही किया? सरकार बनेगा। हेमंत काम सोरेन क्या किया है ये तो आप खुद जान रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? हिंदू हैं। मैं जब यादव बोला तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं हिंदू या मुसलमान। भाजपा कह रही है सर कि बटोगे तो कटोगे। ये भाजपा का गलत नीति है, ये बोलना उनके लिए उचित नहीं है, ये बोलना बहुत गलत बात है। क्यों बटेंगे और कटेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं। तो वो कह तो रही है कि जो उनका बोलने से क्या होगा? तुष्टिकरण की नीति करते हैं, बांग्लादेशी हैं झारखंड में जो उनको सरकार, वो सब बेफजूल वाला बात है, कोई ऐसा बात नहीं है। मेरा झारखंड में सिर्फ हेमंत सोरेन का सरकार बनेगा और किसी का बनने नहीं जा रहा है। और जमुआ से हम लोग का जो विधायक हैं हमारे माननीय श्रीमान केदार हाजरा जी, वो इस बार चुनाव जेएमएम से पूरा बेहतरीन तरीके से निकालेंगे।